परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। आज मंगलवार का दिन, जैसा कि आप सबको मालूम है, मंगलवार को हमारा विशेष कार्यक्रम रहता है आओ जीना सीखें, और इसी के अंतर्गत आज हम सीखेंगे प्राण के बारे में। प्राण क्या, ये हमने जाना। प्राण कितने प्रकार के, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे और जानेंगे प्राण के अलग अलग प्रकारों के बारे में। तो सभी तैयार है आप लोग? पेन और कॉपी सबके पास है कि नहीं है? यस यस। हाँ, अलका जी की क्लास में कॉपी पेन लेकर बैठना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी आपसे निवेदन करता हूं, आप आज की क्लास प्रारंभ करें, कंटिन्यू करें। ओम अरहम। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर ले। वंदे गुरुवरम। वंदे गुरुवरम। सबके वीडियो अभी तक ऑफ है, चंदू जी का क्लियर नहीं है, कुसुम अग्रवाल, कांता, संगीता जी सभी वीडियो ऑन करे। जब तक वीडियो ऑन नहीं होते कोई बात नहीं, नींद में हो तो भी चलेगा, फेस तो दिखे कम से कम, नींद का फेस चलेगा। पर कांता बरमेचा भी जुड़ी हुई है, वेलकम कांता, बहुत दिनों के बाद है। देखो यहाँ ही चेहरे दिखते तो भी अच्छा लगता है, अभी मिलते तो नहीं है। कुसुम जी वेरी गुड, यस यस, सबको फ्रेश। Yes, we are the best in the world. Yes, we are the top in the world. Yes, बहुत सारा प्राण लेना है, शक्ति बढ़ानी है, ऊर्जा बढ़ानी है, तो सभी तैयार हो जाइए उसके लिए। तो पहले नींद उड़ा देते। चलो स्टार्ट में हम प्रार्थना करके योगिक क्रियाएं करेंगे थोड़ी सी, ताकि कुछ लोग थोड़े से नींद में है, कुछ लोग थोड़े फ्रेश नहीं है, कुछ लोग फ्रेश होने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए इन सबको हम एकदम मूड चेंज कर देंगे। और दो मेरे प्रिय और फ्रंट लाइन में बैठने वाले विद्यार्थी तो पेन लेके बैठते हैं, परंतु बाकी सबका तो पता नहीं चलता है कि दो रेगुलर जो सिंसियर है वो मनोज जी और सुचिता जी पहले लाइन वाले हैं। ये हमारे पहले ही आके बैठते क्लास में और एकदम कागज पेन लेके रेडी रहते, पर बाकी का क्या वो भी आज देखेंगे। तो चलिए एक बार प्रार्थना के लिए तैयार, क्योंकि प्राण की ऊर्जा हमें प्रार्थना से भी मिलती है और मन को शांत एकाग्र करने से भी होती है। तो आइए रीढ़ की हड्डी सीधी करते हुए जिस आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं से कोई भी आसन का चुनाव करे। मैं आसन के नाम नहीं लूंगी, सभी जानते हैं अपने आप, जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें बैठे। हाथ की मुद्रा जरूरी है, ध्यान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा, जिसमें भी कंफर्टेबल हो मुद्रा करे। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद करे, चेहरा शांत, कोशिश करे कोई विचार मन में ना आए, वो आते ही रहते हैं, उसकी ओर ध्यान न दे। बस मैं और मेरी श्वास, श्वास ही जीवन है, केवल श्वास। गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ प्रार्थना के लिए तैयार। 3 बार ओंकार करेंगे, एक बार मैं और एक बार आप, यानी 6 बार ओंकार हो जाते हैं। ओंकार करने से पहले लंबा गहरा श्वास लेना ना भूले। ओ से शुरुआत करेंगे और म के लिए अधिक समय देंगे। जैसा मेरा ओम पूरा होना लगेगा, यानी मेरी म की ध्वनि जैसे
पूरी होने लगेगी, आपकी अ की ध्वनि शुरू होनी चाहिए। मेरे और आपके ओम में गैप नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, एक लयबद्धता रहे, तालबद्धता रहे। इसके साथ वो ओंकार का आनंद बहुत आता है। बोलने का आनंद और सुनने का भी आनंद, दोनों आनंद लेते हुए तैयार। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता और तन्मयता के साथ ध्यान से सुने। हम्म। दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास यानी आनंद केंद्र के पास स्थापित करें। आनंद भाई जी, एक तो आप तो मेरे पीछे बोलिए या ओपन रखिए ताकि मुझे पता चले, क्योंकि मुझे अभी ओम की ध्वनि सुनाई नहीं दी, क्योंकि ओम की ध्वनि लयबद्ध होती है या नहीं वो सुनना भी जरूरी होता है। इसीलिए या तो आप मेरे साथ बोलिए या तो फिर ओपन रखिए। जी। एक बार मैं ओंकार करती हूँ इसी हाथ से, और एक ओंकार के बाद आप मेरे साथ ओंकार करोगे और उसके बाद तुरंत प्रार्थना होगी। उसके बाद प्रार्थना की सूचना और ध्यान से करेंगे। तो एक बार ध्यान से सुने। जैसा ही मेरा ओम पूरा होने लगेगा, मुझे आपके ओम की ध्वनि सुननी है। प्रार्थना मेरे पीछे एक एक लाइन बोलेंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। एक साथ सभी बोलेंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। धीरे से दोनों हाथ को घसे, गर्माहट पैदा करे। तलवे को घसना है, तलवे घसने गर्म हो जाएंगे। आंखों पे रखे, संपुट करके रखे, गर्माहट महसूस करे। आंखों को मसाज हो रही है। धीरे धीरे अंदर आके टिमटिमाए, खोले बंद करे, खोले बंद करे, टिमटिमाए। धीरे धीरे हाथों को नीचे, भूमि का दर्शन करते हुए आंखें खोले। यस, चलिए, कितने लोगों ने होमवर्क किया है? जितने जुड़े हैं उतने लोगों में से कितने लोगों ने होमवर्क किया है? होमवर्क किए बिना टीचर तो, मैं तो बहुत कड़क टीचर हूँ, तो मैं तो आगे नहीं बढ़ूंगी। तो बताइए, होमवर्क कितने लोगों ने किया है? यस, थोड़ा ओपन कर दीजिए बात करने के लिए। आनंद भाई जी 2-3 मिनट बात करेंगे, ज्यादा नहीं। उसके बाद योगिक क्रियाएं शुरू करनी है। तो पहले थोड़ा सा बता दीजिए किसने होमवर्क किया है, फटाफट बता दीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्षण इंपॉर्टेंट है, एक क्षण भी प्रमाद मत करे। नहीं किया है तो बोल दो नहीं किया है, कोई बात नहीं है, उसमें कोई खास बात नहीं है। वो तो ज्यादा अपेक्षा भी नहीं रखते किसी से, फिर भी बता दीजिए। किसी ने किया हो तो बस थम्स अप कर दीजिए। यस, थम्स किया अप। है मैंने भद्रिका किया था, स्पीड और वो वाला किया है। और दूसरे आपके वो जो है ना नाक के, वो मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है, अभी इतना क्लैरिटी नहीं है वो मेरे को। वो सब नहीं करना है। सबसे मेन बेसिक जो मैंने बताया कि ये 10 मिनट करो, ये 15 मिनट तड़ागासन करके किया है। मैंने नहीं। तड़ागासन किया है। यस, दैट इज द थिंग, तड़ागासन। हाँ। तड़ागासन करना है, यानी स्लीपिंग पोजीशन में जाना है, तड़ागासन में जाना है। और कितनी देर सुचिता जी किया आपने प्राणायाम का, मतलब 5 श्वास का? मिनट ही किया। 5 मिनट किया, हाँ, बहुत अच्छा। तो ये जब तक पर्यूषण की वजह चालू हो गई है ना, तो थोड़ा किया। चलिए, एक एक्सक्यूज मिल गया और एक एक्सक्यूज दे दिया। पर्यूषण में 4 बजे उठ जाते, कोई बात नहीं है कि पर्यूषण है आज जल्दी उठना है। 4 बजे उठते तो ये भी हो जाता और वो भी हो जाता। सबको टाइम मैनेजमेंट करने के लिए, मतलब बाकी के लिए नहीं हो टाइम मैनेजमेंट, परंतु बॉडी के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। तो मैंने तड़ागासन सिखाया। तड़ागासन में दीर्घ श्वास का प्रयोग, जब तक आप 10 मिनट तक नहीं पहुंची, ये ओरिजिनल है। अभ्यास में आगे जाने के लिए हम 15 मिनट करवाते हैं, परंतु ये कम से कम प्रैक्टिस करके आप जब तक 10 मिनट नहीं करेंगी। शीतल जी, आपकी ना केवल लाइट लाइट आ रही है, आपका कोई भी फोटो नहीं आ रहा है, एकदम लाइट पे आपका फोकस पड़ रहा है। ओके, दैट्स ग्रेट, अभी ठीक है आपका। तो आप लोगों को मेन तड़ागासन देखना है। आज वापस प्रैक्टिस करेंगे तड़ागासन से, और हम करने की कोशिश करेंगे, कोई बात नहीं। मेन यही है कि जब तक श्वसन ठीक नहीं आएगा, लंबा श्वास लेना और छोड़ना, यानी दीर्घ श्वास जब तक क्लियर नहीं है, तब तक प्राणायाम नहीं हो सकता है। आप समझो, नींव पक्की नहीं होगी तो इमारत बांधने की कितनी भी कोशिश करो, वो इमारत सही नहीं होगी। यानी जब तक दीर्घ श्वास आराम से लेने का, कंफर्टेबल लेने का बॉडी को आदत नहीं हो जाती, तो फिर वो कुंभक करने के लिए तैयारी नहीं होगी। इसलिए पूरक दीर्घ होना चाहिए और रेचक उसके डबल दीर्घ होना चाहिए। जब तक पूरक और रेचक का रेशो नहीं बैठता, तब तक मैं अभी तक कुंभक तक नहीं पहुंची हूँ। तो प्राणायाम कैसे कराएंगे हमको? और अभी प्राण को जानना है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट और आगे की बात है। तो चलिए, पहला काम करने के लिए, पहला अभ्यास करने के लिए, पहले 5-10 मिनट हम देते, 10 मिनट में हम करेंगे। पहले 3-4 मिनट के लिए हम थोड़ा सा योगिक क्रियाएं करेंगे, उसके बाद तड़ागासन करेंगे। तड़ागासन में हम दीर्घ श्वास करने का कोशिश करेंगे, उसके साथ बैठक स्थिति में आएंगे और बैठक स्थिति में हम दीर्घ श्वास का प्रयोग करेंगे। तो चलिए, सब खड़े हो जाइए, अपने आप को सेट कीजिए। मुझे भी सेट करना पड़ेगा, तो मैं भी सेटिंग करती हूँ, तब तक आप भी सेट कीजिए, तो वो बेटर रहेगा आपके लिए भी। तो सभी रेडी रहिए। देखिए, मैं भी सेटिंग करती हूँ, क्योंकि ये सब आगे पीछे करना पड़ता है। तो आई थिंक यू आर रेडी फॉर दैट। और आप सब भी ऐसे कोशिश करें कि आपको
आनंद भाई जी को आप सभी दिखाई दे जाए तो वो बेटर रहेगा। यस, रेडी हो? चलिए सभी रेडी। यस, खड़े हो जाइए, अपने आसन पे खड़े हो जाइए, जिनके आसन है, और नहीं हो तो ऐसे ही खड़े हो जाइए, कोई बात नहीं है। और तैयार हो जाइए, धीरे धीरे रनिंग शुरू कर दीजिए। रनिंग की स्पीड बढ़ाते जाइए और फिर पैर को आगे झटकते जाइए, साइड में झटकते जाइए। पैर को पूरा एक्टिव करना है, पीछे भी झटकिए थोड़ा सा, और फिर पीछे सीट को लगाइए। बहुत कम कम करवा रही हूँ मैं, ज्यादा नहीं करा रही हूँ। पैर को एकदम आगे कर लीजिए। कोशिश करे क्रॉस करके अपने हाथ को लगे, राइट हैंड को लेफ्ट पैर लगे, लेफ्ट पैर को राइट पैर लगे। फिर ज्यादा से ज्यादा साइड करे, पूरा नीचे का भाग एक्टिव कर ले है। और ये सबका संबंध प्राण से भी होता है, ये सबका संबंध प्राण से भी होता है। तो आइए थोड़ा सा रिलैक्स, कमर से रिलैक्स कीजिए, और अंगूठा आगे रखे और पीछे बैक जाइए, बैक बैक बैक। और फिर कितना बैक जा सकते, गर्दन भी पीछे छोड़ दीजिए, ताकि विशुद्धि केंद्र पर तनाव आ जाए। थायराइड, पैराथायराइड सब एकदम तनाव में, नाभि से लेके कंठ तक पूरा तनाव महसूस करे। घुटने पे वजन आ रहा है, यस, सीधे हो जाइए और फिर उल्टा कीजिए। दोनों हाथ आगे कीजिए और फिर धीरे से पाद हस्तासन कीजिए। दोनों पैर जुड़े हुए और हाथ पैर के पास रखते हुए मस्तिष्क घुटन के पास ले जाने की कोशिश करनी है। नहीं जाता है तो पैर पकड़ के घुटने के पास ले जाने की कोशिश करें। हाथ मात्र जमीन पर लगाने का प्रयास करें, घुटना ना मुड़े, इस पर ध्यान दें। श्वास भरते हुए खड़े, ये सब बहुत अच्छी तरह से बहुत बार करना पड़ेगा, परंतु हम शॉर्ट में कर रहे हैं। दोनों हाथ, हाथ को फिर पेट से लेके अभी कमर को हम ट्विस्ट कर रहे हैं, तो उसको ट्विस्ट करना है। कमर को ट्विस्ट करते 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 ऊपर से नीचे करें, बस 2-3 बार ही करना है इसको। करना तो 11-15 बार करना है, परंतु शॉर्ट समय में, क्योंकि प्राण को जानने के लिए ये सब चीजें कम करनी है। हाथ लपेटते हुए क्रॉस करती है, ये हमेशा करते, इसलिए डिटेल वर्णन नहीं करते हुए फटाफट कराऊंगी। 3-4 बार ये सब कमर का हो गया। अब हाथ के लिए दोनों हाथ की तैयार, 1-2-3 क्लॉकवाइज, 1-2-3 दूसरे। पूरी बॉडी इसमें एक एक पार्ट आ गया है। दोनों हाथ साथ में, 1-2-3, उल्टे साइड से 1-3, बिल्कुल इस तरह। और सामने से भी राउंड भी कर सकते हो, चक्र भी कर सकते हो। और दोनों हाथ को मैंने पिछले टाइम बोला आगे पीछे, आगे पीछे, पीछे भी तालियां लगनी चाहिए, इतने हाथ बैक जाने चाहिए। देखिए पीछे हाथ लगना बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये पूरा हाथ, तब हमारे, जितना हमारे हाथ पीछे जाएगा उतनी हमारी, देखिए फेफड़े, छाती हमारी एकदम तनाव में आएगी, तो ये खुल जाएंगे सारे। हमारे जो श्वास लेने के लिए जो उपयुक्त भाग है अंदर के, सारे कोशिकाएं खुल जाएगी। तो ये हो गया। कंधे पे हाथ रखिए, राउंड कीजिए, 1-2-3-4, उल्टे साइड से 3 बार, बस। और फिर कंधों को बैक लीजिए, 1-2-3, थोड़ा सा तनाव देते हुए देखे कितना बैक जा सकते हो, कितना बैक। बस ये करिए, लास्ट करेंगे। गर्दन को करेंगे एक बार आगे पीछे, लेफ्ट राइट, बैक में देखिए, पीछे जितना देख सकते उतना देखे, जितना देख सकते उसमें देखे। एक ही बार में ये चक्र कराऊंगी, ये आपको कम से कम 11 बार, 5 बार तो करना ही है। नीचे गर्दन, लेफ्ट से शुरू करेंगे, बैक, राइट एंड फ्रंट। आंकड़ों के साथ करती हूँ, 1-2-3-4-5, सीधा, दोनों हाथ ऊपर। अब पूरा पैर के अंगूठे से लेके सिर तक पूरा तनाव, उंगलियों को घुमाते हुए पैर को टपकाइए, पूरी बॉडी
देखिए पूरे पैर से अंगूठे से लेके सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव में संचार हो रहा है। ठीक है, ज्यादा नहीं करेंगे हम। एक बार ताड़ासन करेंगे, दोनों हाथ लॉक करते हुए ताड़ासन कीजिए। उंगलियों पे जितनी देर खड़े रह सकते रहें। यस, साइड तनाव दीजिए वापस। तिर्यक ताड़ासन। यस, ये हमने पैर से अंगूठे से लेकर सिर तक सारे आसन कर लिए। लास्ट आसन करना है जो श्रमदायी आसन है, जिससे पसीना तक आना चाहिए, थकान आना चाहिए। और उसके बाद जो थक जाएगा वो एक एक शवासन में आएगा, और उसके बाद तड़ागासन करके हम दीर्घ श्वास का प्रयोग करेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए। कितना कर सकते, 3 स्पीड ही करना है, ज्यादा से ज्यादा जितना कौन कितना कर सकता है वो देखना है। स्पीड। उपवास हो गया, एक दिन बीच में गया है, इसलिए ताकत तो आई होगी। मंगलवार है तो मैं देख रही हूँ कुछ लोगों का बहुत अच्छा जोरदार चल रहा है, हमेशा की तरह। वो वेरी गुड। 3 लोग दिख रहे हैं। संगीता जी भी बहुत अच्छी कर रही, मनोज और संगीता तो करते ही है। थोड़ा स्पीडी करिए लता जी। लता जी थोड़ा स्पीडी। कुसुम जी थोड़ा स्पीडी करने की कोशिश कीजिए। यस, थोड़ा जितना स्पीडी करोगे थक जाओगे, तो आप तो आराम से नीचे सो जाइए। बहुत अच्छा। एक तो नाम नहीं दिख रहा है मुझे, पर बहुत अच्छी कर रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो थक जाएंगे तो आराम से नीचे शवासन में आ जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, यस। आनंद भाई जी स्पॉटलाइट कर दीजिए मेरा, मुझे दिख नहीं रहा है। तो चलिए अभी सभी शवासन में आ जाएंगे। शयन स्थिति में आने के लिए बैठक स्थिति में आना है। घुटनों से पहले पैर को एकदम आराम से धीरे से बैठक स्थिति में आना है। और बैठक स्थिति में आने के बाद हाथ का, कांता जी आप भी आसन कीजिए। शयन स्थिति में आ जाइए। यस, शयन स्थिति। और शयन स्थिति में 1-2 मिनट के लिए, 1-2 मिनट नहीं, कुछ 2-3 सेकंड के लिए पैर में 1 से 1.5 फुट का अंतर, हाथ 4 से 6 इंच आकाश की तरफ खुले, गर्दन ढीली छोड़े और लंबी भरती श्वास की ओर ध्यान देते हुए विश्राम। श्रम जाते शवासन। शवासन से सारा जो थकान आई है वो चली जाएगी। लंबी गहरी सांस भरे, धीरे धीरे श्वास छोड़े। पेट पे ध्यान दीजिए। श्वास भरे तब पेट फूल रहा है, श्वास छोड़े पूरा। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक बंद आंखों से अवयव ध्यान करे। प्रत्येक अवयव के पास जाए, शिथिलता का सुझाव दे एवं शिथिलता का अनुभव करे। प्रत्येक अवयव शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो जाए। देखिए शिथिल हो रहा है, और देखिए पूरा शरीर शिथिल हो गया है, हो गया है। चलिए आसन सावधान, गर्दन सीधी, दोनों हाथ पास में, धीरे से दोनों पैर मोड़े घुटनों से, और दोनों घुटनों में पैर में 4 से 6 इंच का अंतर रखे। और फिर हाथ को पीछे पीछे घड़ी करके रख देनी है, दोनों कोनी में मुड़ के दोनों देखे, और एकदम शरीर शिथिल। और हम दीर्घ श्वास का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है तड़ाकासन में करना। पहले दिन ही एक दिल्ली से रितु ने मुझे पूछा था, श्वास ज्यादा देर नहीं कर सकते, थकान आ जाती है या कोई प्रॉब्लम्स होती है, किसी का दम घुटता है। इससे प्रैक्टिस करने से बिल्कुल गारंटेड आपको अच्छी श्वास लेना आ जाएगा। सही श्वास सीखने के लिए तड़ागासन में कम से कम 15 मिनट नॉन स्टॉप दीर्घ श्वास का प्रयोग जिसने किया, समझ लो वो बहुत कुछ पा रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सभी दृष्टि से वो बहुत स्वस्थ होगा। अगर प्रयोग के लिए आपको करना है तो राइट हैंड आप पेट पे रख सकते हो, या दोनों हाथ पेट पे रखे और फिर श्वास भरे,
पेट फूलते हुए अनुभव करे। पूरा पेट फूलना चाहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते छोड़ते चाहिए और पेट के सिकुड़ने का अनुभव करे। पूरा ध्यान नाभि पे केंद्रित करते हुए पेट के फूलने और सिकुड़ने के अनुभव के साथ प्रयोग करें। प्रयोग में 4 अंक में लेना है और 8 अंक में छोड़ना है, इस पर ध्यान देना है। तो आइए, मैंने आपको 3 प्रकार बताए, उससे पहला प्रकार जो है वो है श्वास को अंकों के साथ करना। तो चलिए, श्वास भरते हैं 4 अंक में और छोड़ते हैं 8 अंक में। जिनका बीच में छूटेगा नॉर्मल श्वास करके फिर ज्वाइन हो जाइए। श्वास भरे, 1 2 4, पूरा पेट का फूला हुआ अनुभव करे और फिर छोड़ते जाइए। 1 2 4 5 6, पूरा पेट अंदर गया हुआ है, देखिए, अनुभव करे और फिर श्वास भरे। 5 4, श्वास छोड़े। 1 2 3 4 5 6। मैंने इसको नौकार मंत्र के साथ, कोई भी मंत्र के साथ भी बोला था। 1 बार मंत्र में श्वास लेना है, 2 मंत्र में छोड़ना है। जैसे वो मन ही मन करना है, मुझे दिखाने के लिए केवल बोलना पड़ेगा। जैसे हम नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो जैनम, नमो लोए सब साहुनम, पूरा पेट भर गया और अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो जैनम, नमो लोए सब साहुनम, नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो जैनम, नमो लोए सब साहुनम। इस तरह आप मंत्र में कर सकते हो और श्वास में। और तीसरा प्रयोग बताया था, आज एक बार लास्ट फिर बताती हूँ। श्वास भरे तब भावना के साथ प्रयोग करना है। श्वास भरे तब कल्पना करे पूरे विश्व में प्राण और ऊर्जा फैली हुई है, उसे हमें लेना है। तो श्वास भरते हुए कल्पना करे और भावना बहाते हुए करे। किसी की आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर दीजिए। श्वास भरते हुए भावना बहाते जाइए। पूरे विश्व की प्रचंड जो ऊर्जा शक्ति प्राण है वो मैं श्वास के द्वारा ले रही हूँ। वाह, पूरी शक्ति ऊर्जा शरीर के कण 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 में फैल रही है। और छोड़ दीजिए अंदर की चिंता, दुख, बीमारियां श्वास के द्वारा बाहर छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए। सारी गंदगी बाहर, विषाक्त वायु बाहर निकल रहा है, उसके साथ गलत विचार, नकारात्मक भावना सब बाहर बाहर बाहर। पूरा खाली हो गया, बहुत जगह। अब भरिए प्राण की शक्ति को लीजिए। श्वास के परमाणु द्वारा पूर्ण ऊर्जा शक्ति प्राण श्वास के अंदर प्रवेश कर रहा है। पेट पूरा प्राण शरीर में फैला दीजिए, फैला दीजिए कण कण में और छोड़ दीजिए। प्रत्येक प्रत्येक श्वास को धीरे छोड़ते हुए दुख, बीमारी सब कुछ बाहर। जितना अंदर से क्लीनिंग करोगे उतने आप स्वस्थ रहोगे। स्वास्थ्य का राज है मन में चिंता ना करना, किसी के बारे में भला बुरा उल्ट ना सोचना, किसी के बारे में वो ऐसा क्यों, उसने ये नहीं किया, वो करता नहीं, दिन भर यही सोचोगे तो अंदर खराबी होती जाएगी और आपकी बीमारी बढ़ती जाएगी। मन को साफ रखे, जिसको जो करना करने दो, बस मैं मेरे आत्मा के लिए अपने लिए जीना चाहती हूँ। इसलिए पूरा प्राण लेते हुए मेरे शरीर को स्वस्थ बनाना चाहती हूँ। तो अब मैं कुछ सूचना नहीं दूंगी, आप खुद ही 2-3 लंबे सांस ले और धीरे धीरे श्वास छोड़े। तीन प्रयोग बताए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वैसा करते जाइए। कोई रूल नहीं ऐसा करना है। और कुछ भी नहीं करते हुए भी केवल पेट को फूलते हुए देख के भी
और छोड़ते हुए देख के भी कर सकते हो, परंतु हमारा डबल होता है कि नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है, इसके लिए कुछ प्रयोग आवश्यक होते हैं। तो आइए, पैर को सीधा कीजिए, बालासन में आ जाइए या दोनों घुटने का आधार लेते हुए बैठक स्थिति में आए। बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है, प्राण के बारे में आज जानना है, तो समय तो दोनों भी चाहिए, बात करने के लिए भी चाहिए और प्रयोग के लिए भी चाहिए। तो आइए प्राण की बात करते हैं। सभी अपनी जगह पे आ जाइए व्यवस्थित। अगर कागज पेन हो तो बहुत ही बढ़िया, नहीं हो तो जैसे भी हो स्वस्थ बैठे और बहुत ध्यान से सुने, और घर जाके जो भी सुना है उसको लिखने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। रेडी हो सभी? यस। प्राण के बारे में पिछले टाइम क्या बताया, बताइए। लास्ट टाइम प्राण के बारे में क्या बताया? ओपन कर दीजिए आनंद भाई जी। यस सुचिता जी। प्राण प्राण के प्रकार बताए थे। प्राण के प्रकार नहीं बताए, प्राण की उसको नहीं ऊर्जा। जाना है। सबसे पहले प्राण क्या है? अपान, वही है ना जो जी? ऊर्जा, प्राण प्राण के, की ऊर्जा, यस, और बताइए प्राण यानी? जीवनी शक्ति होती है प्राण। और क्या बताया, बताइए, बाकी दूसरे कोई बताइए। उदाहरण भी दिया था, कोई उदाहरण याद है? एक लाइट का उदाहरण के साथ। उदाहरण दिया था, जैसे बटन स्विच करते हैं, इलेक्ट्रिक का उदाहरण दिया था। यस, तो क्या बताया था, प्राण क्या होता है? जैसे अपने अंदर में प्राण यस, लेते हैं हम, वैसे एक एक अपने स्नायु ये हो जाते हैं, ऊर्जा मिलती है अपने को, थकान दूर ठीक है। होती है, बीमारियां दूर हो जाती है, स्वस्थ रहते हैं, निरोगी रहते हैं। ये सुचिता जी अभी नहीं बोलेगी, और कोई दूसरा बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। प्राण के बारे में जो बताया उसका कुछ बताओ, सबसे इम्पोर्टेंट 2-3 बातें बताइए, ज्यादा तो नहीं रिपीट करेंगे। और जिनको याद नहीं, प्लीज प्लीज वापस वीडियो देखिए, रिपीट जाइए बैक। आनंद भाई जी के रिपीट वीडियो सब यूट्यूब पे सब रखते हैं, तो आप प्लीज प्लीज सारे वीडियो देख के एक बार मेंटल सेट कर दीजिए, ब्रेन को सेट करना है। जो पहला है वो सब अंदर नहीं जाएगा तब तक आगे का नया लेने का कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या बात है, संगीता जी आप बताइए कुछ, आप भी व्यवस्थित ज्वाइन करती है। प्राण 5 प्रकार के होते हैं। वो नहीं, प्रकार पे नहीं जाना है, मैं बोली प्राण के प्रकार के पहले के बातें चाहिए मुझे। आज मैं डिटेल प्राण के 5 प्रकार बताऊंगी। ये जी, प्राण से जीवनी शक्ति बढ़ती है, कार्य का क्षमता बढ़ती है प्राण से। चलिए कोई बात नहीं है, हम सुनते हैं, जानते हैं। यस, चलिए, मैंने बताया था, आचार्य तुलसी ने क्या कहा था? जीवनी शक्ति होती है, स्वस्थ का मूल हेतु प्राण है, बिल्कुल स्वस्थ का बिल्कुल, हेतु। ठीक है। चलिए आज मैं शॉर्ट में एक बार 2-5 मिनट में रिपीट करके नया पॉइंट लेती हूँ, समय बहुत कम है। तो प्राण जो होता है वो प्राण सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग समझते हैं कि हम श्वास ले रहे हैं, परंतु श्वास के साथ हम प्राण ले रहे हैं। केवल श्वास से हम जीते तो हम ऑक्सीजन पे ही जिंदगी भर जी सकते थे, हाँ, पर अपन वेंटिलेटर का प्राण, होता था। यस, तो प्राण चला गया कि आदमी खत्म होता है, इसलिए प्राण ही जीवन है। और प्राण की व्याख्या बहुत लोगों ने की है, और वेदों में तो इतना लिखा है, इतना एक एक मतलब अपन व्याख्या सुनेंगे तो अपने को आश्चर्य लगेगा कि कितना कुछ बताया वेदों में कहा है कि ये विश्व की सर्वोपरि शक्ति। ऑफ कर दीजिए, सबको म्यूट कर दीजिए। अपनी बात होने के बाद है ना, आदत कीजिए कि अपने को म्यूट करना है। एक अनुशासन होना चाहिए। मैंने बोला कि निज पर शासन फिर अनुशासन, जिसको बोलना है वही केवल ऑन करेगा, और बाकी सब अपने आप को ऑफ रखेंगे। ऑन रखने से क्या होता है, घर में चली हुई आवाज
कोई मशीन चल रही है, कोई बात कर रहा है, तो सब उसमें आ जाता है। तो एक अनुशासन, बहुत सुंदर तरीके से मैंने एक बार बताया था कि हमें आपको लॉक करने की जरूरत ही नहीं है, आपको अनम्यूट करने की, म्यूट करने की जरूरत ही नहीं, खुद पर अपन श्वास। यस, तो आनंद भाई जी आवाज रिपीट क्यों हो रही है, देख लीजिए एक बार। हाँ, आ रही है, बराबर आवाज आ रही है? यस, आवाज जी। क्लियर। तो प्राण ये है, जीवनी शक्ति है, और वेदों ने इसको विश्व की सर्वोपरि शक्ति माना है। अथर्व वेद में पहले जो श्लोक बताया उसको मैं नहीं बताती, उसमें समझ जाता है। ये कहती हूँ कि उन्होंने कहा है प्राण विराट होता है, प्राण सबका प्रेरक है, प्राण इतना शक्ति है कि ये चंद्र, सूर्य, प्रजापति, ये सब कुछ प्राण है, इतना समझो आप, इतना इंपॉर्टेंट है ये प्राण। और स्वामी शिवानंद ने कहा कि विश्व में व्याप्त हर प्रकार की जो शक्ति है वो प्राण है। तो ये प्राण सर्वतोपरि है, परंतु जैन दृष्टि से उन्होंने क्या कहा है कि इसकी तुलना से जीव के काम आने वाली पौद्गोलिक स्कंध को हमने प्राण कहा है, और वो कहा है कि संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। तो शॉर्ट में इतना समझिए, प्राण ऊर्जा है, प्राण तेज है, प्राण शक्ति है, समस्त जीवन का आधार प्राण है, जीवन का सार प्राण है। ये ऊर्जा और तेज संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, और प्राण उस प्रत्येक वस्तु में प्रवाहित होता है जिसका अस्तित्व है, तो जीवित रखता है वो प्राण। तो हम खाने के बिना जी सकते, कुछ महीनों तक रह सकते हैं, पानी के बिना कुछ दिन जी सकते, परंतु ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन के साथ जब तक प्राण नहीं लेते हैं तब तक हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो प्राण शक्ति यानी जीवन और मृत्यु के बीच में जो सब अपने जीवन का कार्यकलाप चलता है वो प्राण शक्ति है। तो चलिए, ये प्राण शक्ति का अभ्यास करने के लिए ये जानना चाहिए। और मैंने बताया था कि जैसे विद्युत होती है, विद्युत बाहर से घर में लेते हैं तो वो प्राण हमारे नाक के द्वारा, श्वास के द्वारा अंदर जाता है, और उसको फिर 5 भागों में विभाजित किया जाता है। प्राण क्या है? प्राण राजा है। प्राण कौन है? राजा है। वो अंदर आता है तो क्या करेगा? अपना काम हर अधिकारियों को बांट देगा और एक एक डिपार्टमेंट खोल देगा, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट, तुम ये काम करो। तो मेन कितने प्राण है समझ लो आप, मेन कितने प्राण है? 5 है। मेन कितने प्राण है? 5 प्राण है। तो आप इसको समझिए, सबसे पहले अपान, उदान, समान, व्यान और प्राण। इस तरह ये मुख्य 5 प्राण है, मुख्य 5 प्राण है। इसके साथ बहुत सारे प्राण है, प्राण तो बहुत है, और उसको दूसरे रूप में माना गया है, मतलब उसके साथ 5 और भी प्राण माने गए कि जो इम्पोर्टेंट प्राण है, और उनका स्थान भी बताया है। देखिए, ये पूरे बॉडी में बताए, ये 5 मेन प्राण है, और उप प्राण भी 5 बताए हैं, और उनके स्थान भी देखिए। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि प्राण कहाँ है। तो पहला पहला अपन पहला लेंगे उदान, ताकि समझ में सीधा रहेगा। देखिए, मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, उसमें कंठ से लेके सिर तक, अपना जो कंठ होता है, ये कंठ है, कंठ से लेके सिर तक होता है वो उदान। देखिए, उदान प्राण, कंठ से लेके सिर तक वो उदान प्राण है। सेकंड, देखो, नाक से लेके हृदय तक, नासिका से लेके हृदय तक वो प्राण दूसरा है, सेकंड प्राण। 3 है समान, ये कहाँ है? नाभि से लेके, ये नाभि है, नाभि से लेके हृदय तक 2 बिंदु दिखाए ना अपने को, तो ये समान कहाँ है? हृदय से लेके नाभि तक है। और चौथा है अपान, अपान कहाँ है? वैसे कहते हैं नाभि से लेके पांव तक, नाभि से लेके पांव तक अपान है, परंतु मुख्य ये अपने शक्ति केंद्र पर होता है। और पांचवा है वो व्यान, पांचवा है वो व्यान। व्यान क्या है? सर पूरा से शरीर। लेके पैर तक संपूर्ण शरीर में ये अपना व्याप्त है। ये प्राण के नाम और स्थान हो गए। अब बाकी जो उप प्राण है वो अभी आपको जानने की इतनी आवश्यकता नहीं है, तो मैं इसके ऊपर डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ अभी, क्योंकि ये सब आपको इतना डिटेल स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है। तो शॉर्ट में अगर आप समझेंगे तो सबसे लास्ट टाइम मैंने एक बात बताई थी,
आपको याद है क्या, लास्ट टाइम मैंने एक बात बताई थी, सबसे इम्पोर्टेंट 2 प्राण बताए थे मैंने कहा था 5 प्राणों में सबसे इम्पोर्टेंट 2 प्राण है। याद है किसी को? मेजर प्राण एक वैन है, 2। एक वैन हाँ? है, वैन सर्वत्र रहता है, वैन। गलत। प्रेक्षा ध्यान। अरे यार प्रश्न सुनो, प्राण 5 है, 5 प्राण में 2 प्राण पूछे, उसमें प्रेक्षाध्यान कहाँ से आया? हम्म, 5 प्राण में मुख्य प्राण, ये मैंने लास्ट टाइम बताया है, इसीलिए समान मुझे रिपीट। गलत, सब गलत। इसका मतलब लास्ट टाइम ध्यान से सुना नहीं, पॉइंट तो नोट किया ही नहीं, और फिर वीडियो तो सुना ही नहीं। अगर आप क्लियर नहीं तो मैं आगे कैसे जाऊंगी? जो मैंने ये नाभि से बताया। कंठ तक है वो मुख्य है, नाभि से लेके कंठ तक है वो वाला मुख्य है। गलत गलत, नाम बताइए मुझे, 2 कौन से मुख्य प्राण है? मुझे 5 प्राण बताए, उसमें नाम चाहिए, उसमें से मैंने जो आपको एक बताया समान, 5 प्राण। समान, उदाहरण मुझे 2 इम्पोर्टेंट प्राण कौन से मैंने लास्ट टाइम बताया हुआ है, आपको ध्यान हो तो वही सारा काम उसी पर चलता रहता है। 2 इम्पोर्टेंट प्राण बता सकते हो तो उदान उसका उदान मैम। चलिए चलिए, किसी का ध्यान नहीं है, एवरीवन फेल इन द क्लास, कोई ध्यान नहीं देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझोगे नहीं ना। मैं सही में एक कड़क टीचर हूं, पर मैं ये चाहती हूँ कि आप समझे। मेरे गुस्से के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रही कि आप नहीं बता पा रहे हो, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने बताया 2 प्राण मुख्य होते, एक है प्राण, सबसे इंपॉर्टेंट प्राण, मैंने पहले ही बताई है, प्राणों का राजा है, सबका मुख्य वही है। जब प्राण नहीं आएगा तो 5 विभागों में कैसे जाएगा? तो सबसे मुख्य प्राण है। और सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट अपान है। अपान बहुत बड़ा रोल है इसका, अपान का। अपान को इतना इम्पोर्टेंट क्यों दिया गया है ये भी हम समझेंगे। तो पहले मैं एक बार आपको शॉर्ट में जो बताए उसका रिपीट करती हूँ, फटाफट प्राण के स्थान और कार्य बताते हूँ। चलिए, पहला नंबर प्राण लीजिए। प्राण है, इसका स्थान मैंने बताया नाक से लेके हृदय तक, नाक से लेके हृदय तक है। और इसमें क्या क्या आता है? नेत्र आता है, मुख आता है, ये सभी प्राणों का राजा है। और ये क्या काम करता है? इसका एक काम श्वास लेना, मुख्य काम तो श्वास लेना है, और दूसरा है भोजन पचाने में मदद करना। तो ये श्वास प्रश्वास के कार्य में हेल्प करता है, भोजन पचाने के काम में मदद करता है। और फिर उसको इतना वो पावरफुल है कि उसको टाइम मिला, अपना काम हो गया, तो फिर दूसरे प्राण को भी वो मदद करता है, सारे प्राणों को वो मदद करता है। और दूसरा मैंने बोला अपान बहुत इंपॉर्टेंट है। अपान कहाँ होता है? अपान का स्थान वैसे नाभि से कहाँ तक, कहाँ है? पाव हाँ, तक का है, परंतु मुख्य है गुदद्वार, ये गुद इंद्रिया के पास रहता है। और इसका मुख्य काम है मल और वायु को निकालना। अपने अपने मूत्र को जाते हैं, टॉयलेट को जाते हैं, ये सब काम कौन करता है? गुदद्वार से होता है। और ये काम मलमूत्र को बाहर निकालने का काम अपान वायु करता है, अपान वायु। अब मैंने कहा अपान इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे बात ये है कि ये प्राण है ना, ये सूक्ष्म है, राइट? अपने को दिखते नहीं है ना। स्थूल क्या है? शरीर है। तो ये स्थूल शरीर और ये प्राण, ये क्या है? प्राण जो है वो हमारे सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इन दोनों के बीच में का सेतु है। देखिए, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच में का सेतु क्या है? वो है प्राण। ये सूक्ष्म शरीर के जो साथ हमारा संबंध आता है ना, वो प्राण के द्वारा आता है। और आयुर्वेद में क्या कहते हैं मालूम है? अपनी बीमारियां चेक करते हैं ना, तो अपने को कारण नहीं मिलते, तो आयुर्वेद में कहते हैं कि आपके कर्म है, कर्म से बीमारी होती है। सुना है आपने? आयुर्वेद में कहते कर्म से बीमारी होती है। तो रोग का एक कारण कर्म भी बताया हुआ है। इसका कारण कर्म शास्त्रीय दृष्टि से अगर विचार करेंगे ना, तो हमारे अंदर पुराने संस्कार बहुत होते हैं, बहुत सारे पुराने संस्कार होते हैं, और उसी के कारण हमारे सूक्ष्म शरीर में कर्म के बीज रहते हैं, कर्म के बीज रहते हैं। अब जब प्राण के माध्यम से स्थूल शरीर में हमारा जब संतुलन नहीं रहता है, तो जो बीमारी होती है ना, तो उसके कहते हैं प्राणिक बीमारी। कौन सी बीमारी? कर्म की बीमारी होती है ना, वैसे प्राणिक बीमारी होती है। देखो, हमारे 5 प्राण अगर संतुलित नहीं है ना, कुछ कहाँ प्रॉब्लम है आप समझ लो। आप मुख्य एक व्यक्ति को बहुत लोगों को बद्धकोष्ठता होती है ना, बहुत लोगों की समस्या, 90% लोगों की मुझे समस्या लगती है बद्धकोष्ठता। और ये बद्धकोष्ठता से बहुत लोग दवाई लेते हैं,
चूर्ण लेते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, बस देखते रहते हैं हम कि लोग क्या क्या करते हैं। परंतु आपको पता है कि इसका कारण होता है उनका अपान वायु ठीक नहीं है। अपान वायु ठीक नहीं होता है। अब आप क्या करेंगे कि जब तक अपान वायु ठीक नहीं, आप 1000 दवाइयां ले लो, 100 डॉक्टर के पास जाओ, आपकी बद्धकोष्ठता कभी ठीक नहीं होगी। तो आपको बद्धकोष्ठता ठीक करनी है तो क्या करना है, आपको सबसे मेन, आपको गुदा से लेकर नाभि का जो स्थान है उसको सम्यक करना है। ये अपान जब ठीक नहीं होता है ना, तो उदासी आती है, बेचैनी आती है, डिप्रेशन आता है, बहुत सारे प्रॉब्लम से करता है, ये स्थिति बनी रहती है। इसीलिए ये सबका मेन कारण क्या है, अपान, अपान वायु। इसीलिए प्राण जीवन है, वो अंदर नहीं आएगा तब तक जीवन चालू नहीं होगा। अगर प्राण आ गया परंतु ठीक सारे संस्थानों में गया नहीं, सब अच्छी तरह से अपने काम नहीं किया, और प्राण का असंतुलन का बहुत सारे कारण है, बहुत सारे कारण है। हमारे हमारे शरीर में प्राण का संतुलन नहीं होता है, इसके कारण बहुत सारे परिस्थिति है, वातावरण है, वायरस है, ये सब कारण तो है ही। और उसके सिवा मनुष्य का मन कितना खुला है, जितना खुले दिल से रहो, मस्त रहो एकदम, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, अरे इसने वो किया हो, इसमें जब दिमाग चलता रहेगा ना, छोटी सी बात दिमाग के रहोगे तो प्राण कभी संतुलित नहीं रहेंगे। प्राण को संतुलित करना है तो चलिए फटाफट समय जाता रहा है तो मैं आपको आगे का बताती हूँ। अपान के बाद समान, समान प्रायु है, वो हृदय से लेके नाभि तक है, हृदय से लेके नाभि तक है। ये क्या होता है, खाए हुए अन्न को पचाने के साथ अन्न में जो रस है वो धातु बनाने का काम करता है। मुख्य काम उसका क्या है, रस को रक्त के रूप में करना, ये सब काम करता है। मैं फटाफट करती हूँ, ठीक है, समझ में आ गया। उदान, और उदान बहुत इंद्र है। उदान क्या होता है, कंठ से लेकर, हमारे कंठ से लेकर सिर तक, कंठ से लेकर सिर तक, मस्तिष्क तक, ये हमारा उदान का स्थान है। ये शरीर को क्या करता है, गठीला बनाता है, मस्त रखता है एकदम, हम एकदम व्यवस्थित रहते हैं ना, वो उदान के कारण रहते हैं। तो शब्द का हम उच्चारण कर रहे हैं, उल्टी हो रही है, ये सब काम कौन करता है, उदान करता है। और उदान एक और अच्छा भी काम करता है। क्या काम करता है पता है, जो अच्छे अच्छे काम करता है ना, अच्छे अच्छे लोग होते हैं, जो स्वभाव होते अच्छे, लोगों को हेल्प करते हैं, लोगों का सोचते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो उसको वो उत्तम योनि में ले जाता है, उत्तम योनि में ले जाने का काम करता है। और जो लोग मेरा सोचते, मैं मेरा ये अपना, बस अपने केंद्रित रहता है ना, तो वो उसको सुअर की गति में ले जाएगा, कुत्ते के गति में ले जाएगा, ऐसा काम करता है। और जो व्यक्ति पाप पुण्य का बैलेंस करके जीवन जीता है ना, वो मानव योगी में आता है। तो इस प्रकार उदान का काम भी बहुत बड़ा है। लास्ट है व्यान। व्यान क्या है, ये पूरे शरीर में व्याप्त है, पूरे शरीर में। हृदय में मुख्यतः बहुत सारी नाड़ियां है, उसमें 101 नाड़ी को मुख्य माना जाता है। और ये प्रत्येक 101 नाड़ी की 100 ऐसी शाखाएं है। ऐसे हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां है। हमारे शरीर में कितनी नाड़ियां है, 72,000 नाड़ियां है। तो इन सब का रक्त संचारण, प्राण संचारण, ये कार्य का काम सब व्यान करता है। इस व्यान को क्या बोलते हैं मालूम है, प्राण को बोलते हैं राजा, राइट, और व्यान, व्यान को बोलते हैं लीडर। ये लीडर है, पूरे बॉडी में घूमता है ना, सबकी लीडरगिरी करता है, हर प्रकार के क्रियाकलाप को हेल्प भी करता है। चलो जाते जाते उसने देखा भाई सामान को प्रॉब्लम है, तो जाते जाते वो सामान को भी मदद करेगा। अरे 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 अपन में प्रॉब्लम हो रही है, तो व्यान जाते जाते उसको भी मदद करेगा। इस प्रकार ये अन्य प्राणों को भी मदद करता है। तो इस प्रकार प्राणों की महिमा सभी स्वीकार करते हैं। इस जीवन और शरीर के लिए ये क्रियाशीलता का आधारभूत चक्र है, जीवन का सार है। प्राण जीवन के प्रगति का आधार है। ये आत्मा को परमात्मा बना सकता है, आत्मा को महात्मा बना सकता है। प्राण में इतनी शक्ति है कि वो आत्मा को महात्मा बनाता है। कोई देवात्मा है तो उसको परमात्मा बना देगा। ये सारी शक्ति कहाँ है, हमारे प्राण में है। और प्रयत्न पूर्वक, मेहनत करके, कष्ट करके अगर हमने प्राण को समझा, और जैसे हम शरीर स्वास्थ्य के लिए आसन करते हैं, वैसे प्राण के लिए भी कुछ करना होता है।
वो प्राण अच्छा रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो प्राण संतुलन के साथ शरीर का, मनुष्य शरीर का बहुत संबंध है, इसीलिए प्राण का सम्यक होना बहुत जरूरी है। देखिए मैं भी इतना डीप में नहीं जानती थी, अभी अभी मैं लेवल 2 करने लगी तब प्राण को समझने लगी। मुझे याद है मैंने लेवल 2 के क्लास में गई थी तो मुझे ये प्राण, प्राण वायु, प्राण शक्ति, प्राण धारा ऐसे लगता था ये सब एक ही है, कैसे इसको समझूं, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आता था। तो मैंने मोदी सर, जो हमारे आदरणीय मोदी सर है, बहुत सुंदर समझाते, मैंने उनको बोला भी सर मुझे प्राण, प्राणायाम, प्राण वायु, प्राण धारा क्या क्या बोलते सब एक ही लगता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तब उन्होंने उस लेवल 2 पे हमारा काफी क्लियर हुआ और मुझे बोलने के लिए विषय दिया था, वो भी प्राण दिया था। फिर मैं उसको बहुत स्टडी किया और अभी आपको बताने के लिए मैं जब डीप में जाने लगी तो मुझे बहुत सुंदर वीडियो भी मिले। मैं वो वीडियो भी शेयर करूंगी आनंद भाई जी के साथ और आप देखेंगे कि ये प्राण शरीर में कहाँ संचय होता है, कैसे वितरण किया जाता है, ये सब क्रिया अपने को जानना जरूरी है। अब देखिए आप इतने भाग्यवान हैं, ये पूरे विश्व में ना पूरे चारों तरफ प्राण व्याप्त है। हम प्राण के समुद्र में रहते हैं, हम प्राण के समुद्र में रहते हैं। प्रश्न ये है कि प्राण लेना आना चाहिए, कैसे लेना है प्राण, है तो सब सामने सब कुछ है, परंतु आप लेंगे नहीं तो आपके भीतर कैसे जाएगा, मुझे बताइए ना। तो एक्चुअली की जैन वर्गना में 8 वर्गना होती है, जैन दर्शन में 8 वर्गना होती है। ये पुद्गलों के समूह है, पुद्गलों के समूह है, ये पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। और उनमें से एक वर्गना है, वो है तेजस वर्गना। 8 वर्गना में से एक वर्गना है वो तेजस वर्गना। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे आसपास ही है, पूरे विकीर्ण है। यदि हम ठीक तरह से उसको लेना सीखेंगे तो हमें बहुत फर्क पड़ेगा। तो प्राण शक्ति का सम्यक संचलन करने से बहुत फायदा होगा। तो इसी प्रकार प्राण को थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैंने प्राण के 5 प्रकार बताएंगे, नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि इनके लिए कौन सा आसन करना है, कौन से एक प्राणायाम करने हैं, और फिर अच्छी तरह से प्राणायाम 8 सीखने हैं। प्राणायाम सीखने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा क्योंकि अभी तक आप कुंभक तक नहीं पहुंचे, 3 बंध भी सीखने पड़ेंगे। जब तक ये 3 बंध नहीं समझ में आते तो मुझे तो लगता है जिंदगी बीत जाएगी पर हम लोग नहीं सुधरेंगे, क्योंकि हम जब तक लास्ट क्लास का क्लियर नहीं करेंगे। मैं भी यही करती थी, कभी क्लियर नहीं करती थी, आगे चलती थी, आगे चलती थी, आगे चले मतलब पीछे भूल जाते हैं। तो हमको आगे बढ़ने के लिए सब जानना जरूरी है। चलिए एक दो बार दो कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए। आज बताइए वो कैसा लगा, आपको कुछ नया मिला, कैसा लगा ये बताइए, और प्राण को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्राण, ये प्राण नहीं समझोगे तो प्राण गया, जिंदगी पहले तो गई हम जीवन। क्षमा क्षमा चाहते हैं अलका जी, ध्यान नहीं दिया, क्षमा, हमें क्षमा कर देना। आगे से यस, नहीं, प्रयत्न तो करेंगे जरूर, बिल्कुल, ये तो आप तो हम बहुत करेंगे। कर रही है, आप तो बहुत कर रही है, और क्षमा पर्व चालू है, कोई क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, ये तो होता ही रहता है। मनुष्य है वो छद्मस्त है, भूलना उसका स्वभाव है। और याद रहने के लिए इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं, अपना जीवनचर्या चलती है तो 1 घंटे का क्लास 23 घंटे के क्लास में दब जाता है, उसमें कोई खास नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, स्वाध्याय बार 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 प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसीलिए वीडियो को एक बार 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 देखिए तो अलका आपका जी, क्लियर हो। चंदू हाँ जी जी, दुगड़ ने हैंड राइज किया हुआ है। चंदू जी दुगड़ अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ चंदू जी पूछिए। हेलो अलका जी, एक बार इन शॉर्ट में अपान वायु ये जो पाचा है ना, जैसे तैसे तो समझा है। इन शॉर्ट में भी अपान वायु जैसे यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से इसका इन शॉर्ट में बस विद इन 1 मिनट शॉर्ट बताइए, इसका ये काम है, वापस से तो याद रहेगा। वीडियो वापस देख लीजिए फटाफट। आपको मैं एक बार बताती हूँ, प्राण का स्थान नासिका से हृदय तक है और वो सभी प्राणों का राजा है, और इसका मेन काम श्वास प्रश्वास है। अपान का स्थान नाभि से पांव तक है, गुदा इसका मुख्य इंद्रिय है और मलमूत्र बाहर निकलने का काम करता है। समान का स्थान हृदय से नाभि तक है और ये खाए हुए अन्न को पचाने का तथा पचाए हुए अन्न का रस बनाना, रक्त बनाना, ये काम करता है। और इसका स्थान कंठ से लेके सिर तक है और व्यान का संपूर्ण शरीर में स्थान है। और ये हृदय से सारे मतलब प्राण संचार, रक्त संचार का काम करता है। ये सभी वायुओं का लीडर है। तो मैंने शॉर्ट में 5 लाइन में 5 प्राणों के बारे में बता दिया है। आई थिंक अलका जी, कि हाँ जी, बोलिए आनंद भाई जी। हमारे साथ बाबा संडे जी भी जुड़े हुए हैं आज। हाँ जी, यस, योग गुरु है बाबा संडे।
बाबा जी बोलिए। साहब, आपको कुछ बोलना हो तो बोलिए, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आपको कैसा लगा बाबा जी? कुछ नया मिला, क्लियर हो गया या कुछ आप बताइए। हाँ, काफी कुछ क्लियर हुआ है। मैंने इसके पहले एग्जाम भी दिया है। पतंजलि का जो अभी शिक्षक के रूप में जो हम लोगों का काफी कुछ 300 घंटों का 5:30 से लेकर तो 7:30 तक का हम लोग रोज एक्सरसाइज वगैरह करते थे। उसमें मैं A ग्रेड में पास भी हुआ हूँ। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। हरिद्वार से हुआ था वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसमें ये सब प्राण वगैरह जो है, मुख्य प्राण, उप प्राण वगैरह सब हम लोगों का इसके अंदर में सेशन हुआ है इसके अंदर में। वेरी गुड। तो आज कुछ अच्छा लगा, नया कुछ अच्छा एक आधा पॉइंट मिल गया, कुछ थोड़ा हाँ हाँ क्लियर हाँ, और काफी कुछ है, काफी कुछ अच्छा मिला मुझे। अच्छा है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। तो क्लियर होता है उतना अच्छा होता है, कोई बात नहीं है। लता जी जो दिल्ली से जुड़ी है वो भी कुछ जानते हैं, उनके साथ शायद उनके पिताजी या कोई बड़े बैठे हैं, वो भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि बुजुर्ग भी साथ में बैठे हैं। कुसुम अग्रवाल, जैसे भी आपको किसी को क्या लगा, कुछ नया मिला, बात कर सकते हैं। रानी, रानी जी बहुत अच्छी आसन भी कर रही थी, तो अपनी बात यस बोल सकते हैं, बिल्कुल ओपन कीजिए। बोलिए रानी जी। मैडम बहुत 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 क्लियर हुआ है। जैसे सुनते तो थे अपन, यहाँ पढ़ते थे कि 5 प्रकार है प्राण के, लेकिन अभी आपसे क्लियर हुआ संक्षेप में। सिर्फ पढ़ते थे और सुनते थे, पर अभी एक एक चीजें क्लियर हुई। थैंक यू। बस सबसे इम्पोर्टेंट वही रखना, ये विद्युत है तेजस आप। और जैसे विद्युत को याद रखना, अपने घर में लाइट आती है तो फिर क्या होता है, विद्युत आने से अपन डिवाइड कर देते हैं, कोई फ्रिज में लगा देते, कोई फैन में लगा देते और वो अपना अपना काम करते। परंतु मेन अगर अंदर लाइट नहीं आएंगी तो कैसे होगी, उसके बटन ऑन नहीं करोगे तो वो कैसे काम करेगा। तो प्राण तो है, प्राण को अपन काम करने के लिए उसके भी बटन तो ऑन करने पड़ेंगे ना, तो वो कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। उसके लिए कौन से आसन होते हैं, कौन सा आसन करने से अगर कंठ पे तनाव आना है या ठीक करना है, अगर हमारा व्यान पूरा बॉडी को ठीक करवाना है तो व्यान को उद्दीप्त करने के लिए क्या करना है, समान को उद्दीप्त करने के लिए क्या करना है, वो देखेंगे, आसन देखेंगे और उसके बाद प्राणायाम शुरू करेंगे। प्राणायाम ही तो है कि जो प्राण को ठीक करेगा, प्राणायाम ही तो है, ये पंच प्राण को जान देगा। तो ये प्राणायाम उसके साथ समझना बहुत जरूरी है। वो भी पर सिस्टमैटिक तब तक नहीं करूंगी जब तक आपके क्वेश्चन सारे क्लियर जवाब आप देना नहीं जानोगे। एक एक प्रश्न का मुझे क्लियर उत्तर नहीं मिलेगा तब तक मैं प्राणायाम को स्पर्श भी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत आगे जाने का शौक नहीं है। बहुत मेरे का जितना नॉलेज है आपके पास बताने का भी शौक नहीं है। मैं भी सीख रही हूँ, आपको सिखाते सिखाते मेरा भी अभ्यास हो रहा है। मैं अपने आप को धन्यवाद मानती हूँ, आनंद भाई जी को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये बताने का मौका मिलने के कारण आनंद भाई जी मेरा अभ्यास और क्लियर हो रहा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको। और कोई प्रश्न हो तो, नहीं तो अपन एंड की ओर चले। पर देखिए, प्राण को मत भूले, प्राण बहुत 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 इम्पोर्टेंट है और हमारे शरीर में प्राण का इतना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में हम शरीर और स्वास्थ्य और प्राण इनका अभ्यास करते रहेंगे। इसी के साथ अगर कोई प्रश्न हो, क्या कोई फीडबैक हो तो बात कर सकते हैं, वरना हम समापन की ओर चलेंगे। मैडम, उप प्राण भी तो आपने लिए होंगे ना इसमें, जैसे नाग है, कूर्म है, कुकल, मैंने देवदत्त और मैंने मैंने धनंजय। बताया कि मैं बताऊंगी नहीं। देखो, ओके। मैंने बताया था, पर एक बार में आपने बात की है तो मैं खाली जाते जाते बता के जाती हूँ। देखिए, ये 5 उप प्राण है। ये प्राण में पहला कूर्म है, हाँ, कूर्म। कूर्म है। सेकंड है वो देवदत्त है। राइट। तीसरा नाग है। हाँ चौथा क्रुकल है। हाँ और हाँ, 5वां धनंजय है। धनंजय प्राण है। कूर्म राइट। का स्थान नेत्र है। हाँ, आपके पलकों में। देवदत्त का नासिका से कंठ तक है। राइट। तीसरा नाक का कंठ से मुख तक है। हाँ हाँ, बिल्कुल। चौथा क्रुकाल का मुख से हृदय तक है। और हाँ, धनंजय का पूरे शरीर में अच्छा, व्याप्त पूरे है। शरीर में। पूरे शरीर में। तो इस प्रकार ये प्राण भी है और इनका कार्य में भी यही है। नाक से अपने को हिचकी डकार आती है, वो नाक काम करता है। अपने हाँ, आंखें खुलती है बंद होती है, वो कूर्म का काम होता है। हमें उबासी आती है, भूख प्यास लगती है, वो क्रुकाल से आती है। देवदत्त से हमें छींक आती है, आलस आता है, निद्रा आती है। और धनंजय हाँ, पूरे मांसपेशियों को सुंदर बनाता है, शरीर को खींचे रखता है। मरने के बाद
ये सारा शरीर इसके अभाव में फूल जाता है। तो ये सब बहुत सुंदर आचार्य ज्ञानेश्वर जी दार्शनिक निबंध में से मैंने लिया है और मुझे इससे बहुत अच्छा और क्लियर इंफॉर्मेशन मिला। तो मैं इसी से अकल बहुत सारा आपके लिए इतना स्टडी करते करते मुझे भी ये नया मिल गया। तो इस प्रकार 5 प्राण के साथ 5 उप प्राण भी है, तो इनको भी जानना जरूरी है। पर अभी क्या ये इस लेवल पे मैं नहीं जानना चाहती हूँ कि ये थोड़ा डेप्थ का होता है, और इस प्राइमरी बिगिनर्स लोग है, ये तब बेसिक क्लियर नहीं हो रहा है, तो मुझे आगे बढ़ना नहीं है इसमें, इसलिए मैंने नहीं बताया। आपने पूछा इसलिए मैंने उसको क्लियर ये कर हमारा दिया। कोर्स में हुआ है, ये अभी रिसेंटली हुआ। हाँ, ये तो होता ही है 300 के कोर्स में होगा। गवर्नमेंट का जो होता है आयुष मंत्रालय का लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, उसमें भी ये सब होता है। मैंने जो नासिक से कोर्स किया उसमें भी हमारा सब क्लियर किया हुआ है, और लेवल 2 में भी ये सब है। तो ये सब तो आगे जैसे डेप्थ में स्टडी में जाएंगे इसमें सब ये होता ही है। तो जिनको अच्छा लगता है कि मुझे जुड़ना है, सुचिता जी हो, संगीता जी हो, लेवल 1 करे, लेवल 2 के लिए तैयार हो जाए, तो लेवल 1 तो बेसिक है, उसमें तो आप पास ही हो जाओगे, फटाफट कर दो ये लेवल 1 और आइए लेवल 2 में, तो आप आगे बढ़ते जाओगे। चलिए आनंद भाई जी, प्रार्थना की ओर चलते हैं। रीढ़ की हड्डी सब सीधी करे, और अलग अलग प्रार्थना भी हमको बहुत शक्ति देती है, ताकत देती है, और अपने अंदर ही सब कुछ है। ये प्रार्थना बहुत सुंदर है। तो इसी के साथ आनंद भाई जी आपके अंदर की शक्ति जगाने के लिए प्रार्थना करवा रहे। सब भाव से प्रार्थना करें, शब्दों से ना करें। तो मैंने कल लास्ट टाइम एक शब्द बहुत सुंदर यूज किया था, हम श्वास लेते हैं ना तब प्राण को नहीं जानते हैं, पर प्राण को जान के श्वास लेना चाहिए, उसके लिए मैंने एक शब्द यूज किया था। अब इस बार क्या कीजिए, लास्ट टाइम का वीडियो देखिए और वो शब्द मुझे नेक्स्ट टाइम कोई बताए, ठीक है? कोशिश करे ये शब्द बताना है कि मैंने श्वास को महत्व देते, प्राण को। हाँ, मीडिया पे है, यूट्यूब पे आप देख के मुझे नेक्स्ट टाइम इसका जवाब देना है। मैं ये प्रश्न पूछूंगी, प्रार्थना। अलका जी, आपने जो वीडियो की बात की वो वीडियो जरूर भेजिए है, मैं सारे ग्रुप में है। हाँ हाँ, मैं आज भेज देती हूँ। मैं बहुत सारे वीडियो मिले तो मैं एक भेज दूंगी, ठीक है? ओके, मेरे साथ साथ बोलिए, मैं चैतन्यमय हूँ। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम ओम शांति अरहंति शांति शांति शांति। शांति। ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। हम भाई साहब कृतज्ञोस्मि, अंदर हम आपके बहुत बहुत आभारी है। आपने बहुत ही शानदार तरीके से एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आज हमें बहुत सी बातें बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका भी आभार, गीता जी का भी आभार। आनंद जी ने ये शुरू किया इसलिए ये सब हो रहा है, इसलिए मुख्य केंद्र बिंदु आनंद भाई जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम प्राण बोल सकते हैं आनंद सर को। सही बात है, बहुत बढ़िया, प्राण